आज हम लोगों के द्वारा सादाबाद सीएचसी का औचक निरीक्षण किया गया। सबसे हर्ष की बात तो ये है कि जो एमओ हैं और इसके अधीक्षक हैं डॉक्टर दानवीर, वो दोनों मौके पे मिले। साफ़ सफाई की जा रही थी अस्पताल की और साफ़ सफाई एकदम अप्रोप्रिएट थी। मेरे द्वारा आईपीडी वार्ड का भी निरीक्षण किया गया और इन जनरल एक घूमकर पूरे सीएचसी को देखा गया। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने पहले से भी बताई हैं उनके ऊपर थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि सभी जो स्टाफ है सीएचसी का वो अपने व्हीकल्स को सीएचसी के अंदर ही पार्क कर रहा है। तो इसके संबंध में जो प्रभारी अधीक्षक है उनके द्वारा अवगत कराया गया कि साहब वो 5 बजे के बाद, क्योंकि मैं आया हूँ तो इसलिए लोगों ने अंदर पार्क कर रखा है, दिन में ऐसा घटना नहीं होता है, तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो। फिर मैंने इनका जो फार्मेसी है उसका भी निरीक्षण किया। काफ़ी दवाइयाँ आज वितरित की गई हैं। अच्छी खासी भीड़ इस हॉस्पिटल पे होती है और सभी दवाइयाँ, मैंने 1-2 दवाइयों को देखा भी, वो नई दवाइयाँ थी। ऐसा नहीं है कि पुरानी मेडिसिन दी जा रही हो। और मैं ये भी देखना चाह रहा था कि कहीं बाहर की मेडिसिन तो रिकमेंड नहीं की जा रही है, तो ऐसी भी कोई चीज़ मुझे नहीं मिली। बस ये है कि स्टाफ थोड़ा सा मुझे कम दिखाई दिया, जो अपेक्षित स्टाफ है वो उतना नहीं है यहाँ पे, और कुछ अटेंडेंस रजिस्टर में देखने पे अनियमितताएँ मिली, तो उसको चेक कराने के लिए हम लोग बोलेंगे। आईपीडी में कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे। आईपीडी में यूजुअली 24 घंटे जब तक आदमी नहीं रहता है तो आईपीडी रजिस्टर में उसको नहीं नोट करना चाहिए, लेकिन वो मैंने कहा है प्रभारी अधीक्षक को कि उसको चेक करके मुझे बताएं, प्रभारी एमआईसी को चेक करके बताएं। सर, सादाबाद करवन नदी के लिए वॉलंटियर्स काफ़ी प्रयास कर रहे हैं सर, उसके लिए क्या प्रयास चल रहा है आपकी तरफ से? वो ऑलरेडी जो सादाबाद के जनप्रतिनिधि हैं माननीय विधायक श्री प्रदीप सिंह गुड्डू चौधरी जी, उन्होंने इसका हम लोगों को अवगत कराया है अपने लेटर पैड से, और हम लोगों ने पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। उसमें नगर पंचायत के बीच से करवन नदी जाती है। जल्दी आपको उसमें एक मैसिव श्रमदान हम लोग कराएंगे और नदी की साफ़ सफाई हमारा दायित्व है, हम लोग करेंगे उसको। वाटर हमारे लिए केवल रिसोर्स नहीं है, मैं सबको ये कहना चाहूँगा, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ नॉट जस्ट अ रिसोर्स। सर, सकरानों की जो समस्या है, या मुरसान चौराहे पे सेपो की तरफ जाते हैं, बहुत सकरा रास्ता हो गया जो कि डिवाइडर बन गया है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पाते। आप लोग क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस देखें। हम लोग पिछले 6 महीने से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत पीजीआर लगाए गए हैं। पहले यहाँ पे यूनिपोल्स खड़े थे, उनको हटवाया गया है, अवैध रूप से जो खड़े थे। जहाँ जहाँ आपका फुटपाथ है वहाँ भी डिस्टिंक्शन की गई है और डिवाइडर को भी एक्सटेंड किया गया है। थोड़ी सिविक सेंस की भी आवश्यकता है लोगों में, उसके लिए हम लोग लोगों को प्रेरित करेंगे। वो लोग सामान खरीदने आते हैं, वो दुकान के सामने अपनी बाइक को खरीद के और खड़ा करके और सामान को खरीदते हैं, तो उसके लिए होल्डिंग एरियाज़ को चिन्हित करने के लिए भी बोला और साथ में पार्किंग एरियाज़ को चिन्हित करने के लिए भी बोला है। जल्दी उसका समाधान भी कराएंगे। सर, जल्दी प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ ऐसे हैं जहाँ मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, डॉक्टर रहते नहीं वहाँ पर और डॉक्टर मरीजों के साथ अधिकतर हो रहा है, तो उनके लिए क्या करें? कोई अगर ऐसा है तो आप बाय नेम आप शिकायत दो। जनरलाइज स्टेटमेंट इस तरीके की उचित नहीं है। कोई अगर स्पेसिफिक केस मेरे सामने आएगा तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। आज एसडीएम सदर ने एक ऐसे ही चिकित्सालय पे जो अवैध रूप से संचालित था कार्रवाई की है, मेरे को संज्ञानित भी किया है। सर, सादाबाद में और पूरे जिले में जनपद में देखिए जल जीवन मिशन के तहत टंकियाँ तो लगा दी गई हैं सर, उनका टीडीएस अगर सादाबाद क्षेत्र में देखा जाए तो 1600 से ऊपर है और उनके लिए भी बोरिंग भी की गई है। अगर बोरिंग टीडीएस का 1600 से ऊपर है सर, पानी कहाँ से आएगा सर? मैं देखता हूँ पीटीआई का सबसे फेवरेट सवाल यही है। पिछले 6 महीने में कम से कम 60 बार यही सवाल ये मेरे को कर लेते हैं, और जब भी मैं आता हूँ तब हर बार यही सवाल, शुरुआत भी इसी से होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले ही मुख्य विकास अधिकारी ने, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पे निरीक्षण किया था। हमें शासन से भी इस चीज़ के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम ये सुनिश्चित करें कि पीने लायक पानी लोगों को उपलब्ध हो। उसी के लिए जल जीवन मिशन के अंदर पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जो जहाँ तक रही टीडीएस की बात, तो एक अभियान हम लोग शुरू करेंगे। बहुत सारे बोरवेल ऐसे हैं जो लोगों ने कराए थे लेकिन किसी कारण अब वो बंद कर दिए हैं उन लोगों ने, तो वाटर रिचार्ज के लिए हम लोग उसको एज अ पिट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी भी कार्य योजना तैयार करके कोशिश करें कि अगर ये क्रिटिकल ब्लॉक है तो इसे सेमी क्रिटिकल और फिर नॉर्मल ब्लॉक करने का प्रयास करें।